नमस्कार, मैं श्वेता सिंह स्वागत करती हूँ आपका आईपा में। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जहाँ हम सामाजिक मुद्दों को लेकर बात करते हैं, प्रगतिशील राजनीति के लिए बात करते हैं और समाज के कल्याणकारी जो बातें हैं उनसे आप तक रूबरू करवाते हैं। तो आज इस खास पेशकश में मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर प्रीति तिवारी, एचओडी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, एसजीआरआई यूनिवर्सिटी। तो मैम, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस मंच में। थैंक यू। तो मैम, पहला प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि आप एक पॉलिटिक्स की टीचर हैं। तो क्वेश्चन मेरा ये होगा कि जिस तरह से आप देख रहे हैं आजकल हमारे देश में एक चुनावी माहौल, राजनीतिक माहौल गरमा रहा है, और आपको क्या लगता है कितना सही है ये माहौल? आप इससे संतुष्ट हैं, संतुष्ट नहीं हैं, या फिर क्या बदलाव होने चाहिए? देखिए, चुनाव तो प्रजातंत्र का आधार है ना। जी, जी। चुनाव के माध्यम से ही हम अपने सरकार का निर्माण करते हैं और राष्ट्र का जो विकास उस पर ही डिपेंड करता है। तो एक पब्लिक ओपिनियन के लिए माहौल तो होना ज़रूरी है, बट उस माहौल में जो है एक क्या कहेंगे उसको, ट्रांसपेरेंसी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो। जो भी लीडर हमारे आते हैं वो सिर्फ वादों तक न रहें, अपने जो प्रोग्राम है, जो उनका मैनिफेस्टो है, उसको इम्प्लीमेंट भी करें, है ना। शब्दों तक ही न रहे, कार्यों में उसको परिणित करें। जो भी प्रोग्राम बनाते हैं उसको कार्यों में परिणित करें, तभी हमारा जो प्रजातंत्र है वो सुदृढ़ रूप से आगे बढ़ सकता है। तो मुझे कार्यों को ज़्यादा, मतलब कहते हैं ना, वर्क इज वर्शिप, ये चीज़ अगर हमारे लीडर में आती है तो फिर हमारा देश जो है वो डेवलपिंग से डेवलप होने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। तो मुझे लगता है कि कार्य पे जोर देना चाहिए, चाहे वो हमारे सरकार है, नेता है, इनको वर्क इज वर्शिप के ही प्रिंसिपल पे काम करना है। जिस तरह से हम देखते हैं धर्म की राजनीति की अगर हम बात करें, तो क्या आपको लगता है, आपके विचार से, ये धर्म की राजनीति होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? और अगर ये धर्म की राजनीति होती है तो इससे किसको बड़ा एक नुकसान पहुंच सकता है? देखिए, धर्म हमारे संविधान के अनुच्छेद 25 से 28 तक हमें धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। भारत को आपको पता है कि विभिन्न धर्म जाति का ये चीज़ है। तो हम जब संविधान में दिए गए धार्मिक स्वतंत्रता, फिर हम उसको एक वोट बैंक के रूप में नहीं यूज़ करना चाहिए। जी। क्योंकि हमें सभी को मतलब ह्यूमनिज्म पे काम करना है, पर्टिकुलर धर्म से नहीं बांधना, हमें संकीर्ण राजनीति को जन्म नहीं देना है। जैसे गांधी जी ने कहा था कि पॉलिटिक्स शुड बी बेस्ड ऑन रिलीजन, बट ही डिड नॉट टुक रिलीजन इन अ नैरो वे, कंजर्वेटिव वे। अकॉर्डिंग टू हिम रिलीजन मीन्स वेलफेयर टू ऑल। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम लेते हैं तब तो सही है, बट वोट बैंक की राजनीति इज नॉट गुड, है ना। क्योंकि ये चीज़ें फिर हमारी यूनिटी इंटीग्रिटी को तोड़ती है, क्योंकि हमें पता है कि हमारा भारत जो है मल्टी कल्चर, मल्टी रिलीजियस है। तो हमें सभी को सर्वधर्म समभाव ये लेके चलना है, किसी एक पर्टिकुलर धर्म से नहीं बनना है। ये आपने अब तक की राजनीति भी देखी है, ठीक है, आने वाली राजनीति से भी आप कुछ हद तक रूबरू हैं, ठीक है। तो जो युवा पीढ़ी है, आपको क्या लगता है राजनीति में वो अगर आती है तो क्या बदलाव कर सकती है, और उसके हिसाब से राजनीति कहाँ तक सही है? क्या क्या बदलाव युवा पीढ़ी के हिसाब से राजनीति में होने चाहिए? देखिए, अगर आज की युवा की बात कहें तो बहुत हमारा युवा अवेयर है, और मैं कह सकती हूँ कि हमारा जो एक फ्यूचर का है प्रोस्पेक्टिव, जो हमें यूथ में भी दिखती है। तो मुझे नहीं लगता कि आज का युवा जो है वो इन छोटी छोटी दो ये क्या कर सकते हो, जिसको अलगाव वाली नीतियों पे काम करेगा, है ना। वो चाहता है कि हमारे राष्ट्र का विकास हो, रोजगार मिले सबको, अपने जो हमारे पिछड़े वर्ग है, सामाजिक न्याय हो। इस वजह से भी मैं क्लास में पढ़ाती हूँ बच्चों को। तो मुझे लगता है कि बच्चे इस तरह से, जो आपने भी कहा कि धर्म की राजनीति, जाति की राजनीति से अब ये चीज़ों से उठ गए ऊपर। अब वो रियलिटी नीड क्या है उस पर फोकस करना चाह रहे हैं कि हमें भाई रोजगार मिले, है ना। इन चीज़ों से है। अब वो वाली चीज़ आप जो कर रहे हैं, जाति धर्म से परे हो रहे हैं, ऊपर उठ रहा है हमारा युवा जो है, इन चीज़ों से ऊपर उठ रहा है। जैसे कि हम देखते हैं कि जितने भी पॉलिटिकल लीडर हों या हमारे नेता हों, ठीक है, जो उस देश को चलाते हैं, देश को चलाने वाले की कभी शिक्षा नहीं पूछी जाती। तो आपको क्या लगता है आने वाली पीढ़ी जो आएगी, जो राजनीति में जाएगी, वहाँ पर एजुकेशन एक बड़ा मैटर करती है? बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमारे काफ़ी एमएलए एमपी जो हैं, अभी जो नए यूथ आ रहे हैं, वो काफ़ी एजुकेटेड है। और मैं ये चाहती हूँ कि साथ साथ नेताओं के लिए भी कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, जो बिल्कुल एक जो है कि मास के वोट पे बेसिस पे जीत जाते हैं। उनके लिए कुछ सर्टेन हमारे, वो चाहे हमारी पंचायत की सरकार हो, राज्य की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, सभी के लिए जो है एजुकेशन होना मस्ट है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन कुछ एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो होना ही चाहिए, क्योंकि बिना शिक्षा के सुधार संभव नहीं है।
तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, ऐड होना चाहिए, क्योंकि हमारे ऐसा नहीं है, हमारे जो एमएलएज एमपीज होते हैं उनके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है एजुकेशन, तो ये प्रोविज़न होना चाहिए, तभी हमारा। जिस तरह से हम बात करते हैं राजनीति की, तो पॉलिटिकल साइंस की आप टीचर हैं और आप अपने समाज या अपने देश में राजनीति जो चल रही है वो भी देख रहे हैं, तो वो राजनीति जो आप पढ़ाती हैं या वो राजनीति जो अभी इस देश में चल रही है, ठीक है, तो कितना अंतर है आपके हिसाब से कि वो किताबी राजनीति में और ये जो प्रैक्टिकल जो इम्प्लीमेंट है उसमें? देखिए, थ्योरी और प्रैक्टिकल में तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात कहें हमें तो बहुत सारे फंडामेंटल राइट्स मिले हैं, यहाँ हमारा प्रियम्बल देख लो, फंडामेंटल राइट देख लो, डायरेक्टिव प्रिंसिपल देख लो, सभी बहुत अच्छे हैं, बट सबसे बड़ी दुख की बात ये है कि उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। तो देयर इज़ अ बिग गैप बिटवीन द थ्योरी एंड प्रैक्टिस। तो हम बच्चों को जो क्लास से पढ़ाते हैं उन्हें बताते हैं कि आप एक अवेयर सिटीजन बनो। जो चीज़ें आप क्लास में इक्वलिटी पढ़ो, जस्टिस पढ़ो, अगर तुम किसी ब्यूरोक्रेसी में जाते हो, लॉ में जाते हो, तो उन चीज़ों को फॉलो करो, इम्प्लीमेंट करो। सबसे बड़ी चीज़ होती है लॉ बनने से ज़्यादा उसका इम्प्लीमेंटेशन है, फेयर हो, ट्रांसपेरेंसी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो, तभी हमारा जो देश है वो बिल्कुल अच्छा हो सकता है। जी। आप एक टीचर भी हैं, आप अपने बच्चों को जो पढ़ाती हैं कि पॉलिटिकल साइंस ये, तो जो भी चीज़ें आप पढ़ाती हैं, क्या बच्चे रुचि रखते हैं आने वाली जनरेशन पॉलिटिक्स के लिए? बिल्कुल, बहुत बहुत इंटरेस्टेड है, क्योंकि स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ होती है, 160 से अब बच्चे हमारे यहाँ, और बच्चे अच्छे भी हैं, अवेयर भी हैं। और एक चीज़ है, सब कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज डर्टी, नो, पॉलिटिक्स हैज़ पावर टू सॉर्ट आउट द प्रॉब्लम ऑफ सोसाइटी, बट जनरली लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स मतलब होता है लेग पुलिंग है, बैक बाइटिंग है, करप्शन से, ये नहीं है। अगर पॉलिटिक्स को आप एज अ प्योर फॉर्म में लीजिएगा तो इसके पास अथॉरिटी है, डिसीजन मेकिंग है, ये चाहे तो आपको कहाँ से कहाँ पहुँचा सकती है। तो पॉलिटिक्स को सबसे बड़ी चीज़ हमें पॉजिटिव सेंस में लेना है, ना कि निगेटिव सेंस में, है ना, क्योंकि इसमें क्या है, पॉलिटिक्स जुड़ी है अथॉरिटी से, अथॉरिटी डिसीजन मेकिंग है, और ये चीज़ें हमारे राष्ट्र के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और बच्चे जो हमारे आते हैं काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, काफ़ी उसमें अवेयरनेस भी होती है, काफ़ी क्वेश्चन भी मेरे से पूछते हैं कि मैम ऐसा है, ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे मैं उनको इक्वलिटी पढ़ाती हूँ तो मैम आप इक्वलिटी की बात करें, हमारा जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है ना, तो बच्चे अवेयर हैं, इंटरेस्टेड भी हैं। ऐसा नहीं कि वो बस बीए करना है तो लिए, ऐसा नहीं है। हमारे यूथ अच्छे हैं, बस उन्हें ज़रूरत है प्रॉपर डायरेक्शन की, प्रॉपर गाइडेंस की ज़रूरत है जी। तो मुझे तो कोई शिकायत नहीं है, अपने कमिंग जो हमारा जनरेशन है वो अच्छा है, बस बशर्ते उनको सही रास्ता दिखाने वाला कोई एक मार्गदर्शक हो, या टीचर के रूप में हो, मम्मी पापा के रूप में हो, दोस्त के रूप में हो, क्योंकि फ्रेंड भी कहते हैं कि अगर आपको गलत मिलता है तो आप क्या होता है, गलत डायरेक्शन में चले जाते हो। तो अगर महिलाओं की बात करें हाँ। राजनीति में, तो महिलाएं अभी जैसे हम बात कर लेते हैं, महिलाएं हैं वो हैं राजनीति में पर उतनी नहीं है, तो आपको क्या लगता है आने वाले समय में क्या बदलाव होंगे और महिलाएं किस तरह से बढ़ चढ़कर राजनीति में हिस्सा ले सकती हैं? देखिए, अभी आपने महिलाओं की बात की, तो विमेन एम्पावरमेंट का पहला डायमेंशन है डिसीजन मेकिंग, जो हम पॉलिटिक्स में करते हैं, और हमारे संविधान ने 73rd 74 अमेंडमेंट के थ्रू 33% रिजर्वेशन की बात कही है। बट ये चीज़ें हमारी जो है पार्लियामेंट में होना चाहिए, थोड़ा सीटें बढ़ानी चाहिए, ताकि अगर हम गाड़ी के दोनों चक्कों को लेके चलते हैं तो हमारी जो है देश की गाड़ी अच्छे से स्मूथली चलेगी। तो अभी हमारा इम्प्रूवमेंट तो काफ़ी हुआ है, काफ़ी बच्चे, बट थोड़ा सा हमें उनकी सीट बढ़ाने की ज़रूरत है, जो अभी चल रहा ऑन प्रोसेस है हमारे पार्लियामेंट में, कि औरतों की सीट जो है बढ़नी चाहिए। और ये हमारा पहला डायमेंशन है विमेन एम्पावरमेंट का, कि डिसीजन मेकिंग में हमको इन्वॉल्व कर रहे हैं। और कॉन्स्टिट्यूशनली के थ्रू हम 73rd या 74th अमेंडमेंट के थ्रू उनको रूरल और अर्बन एरिया में 33% रिजर्वेशन दिया है। लेकिन साथ साथ जब ये बात तो थ्योरी की हो गई, बट प्रैक्टिकल में देखो, हमारे यहाँ पैट्रियार्कल सोसाइटी है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, डिसीजन टेकन बाय देयर हस्बैंड, देयर फादर। तो ये चीज़ें थोड़ी सी चेंज होनी चाहिए, कि जब आपको दिया गया है, अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है, तो खुद ही ले, और ये तब संभव होगा जब वो एडुकेटेड होगी, अवेयर होंगी, है ना, तभी वो अपने जो उन्हें राइट दिया गया उसका इम्पोर्टेंट समझेंगी, उसको यूटिलाइज करेंगी। जिस तरह से आज हमने आपसे बात की और हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और ये जो मुहिम हम चला रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप उसके लिए? मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि आप यूथ हो के सोसाइटी के लिए सोच रहे हो और ये इनिशिएटिव लिया, काफ़ी मैं इसको अप्रिशिएट करती हूँ कि आप लोग अवेयर हो। मुझे सबसे बड़ी खुशी ये हो रही है कि आप यूथ हो के देश के बारे में सोच रहे हो, इनिशिएटिव ले रहे हो, और साथ साथ हम लोग को भी जागरूक कर रहे हो। जी जी। तो इसके लिए मुझे बहुत अच्छा लगा है, और बहुत गुड इनिशिएटिव है, और मैं होप करती हूँ आप लोग अच्छा करोगे।
तो यहाँ पर मैम कहती हैं कि राजनीति ज़रूरी है, लेकिन राजनीति के साथ साथ उसमें बदलाव भी ज़रूरी है, चाहे वो महिलाओं की बात हो, वहाँ पर इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बदलाव की बात करें तो वो भी ज़रूरी है। तो अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।